गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीतिक शिक्षण शास्त्र में पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम जानेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। इसलिए पूर्व कक्षाओं में हमने जाना था पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, पाठ्यक्रम के निर्माण के जो सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत, और इसको हमने समझा। आज हम जानेंगे जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें किन सोपानों, किन स्टेपों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो पहले तो स्टेप को देख लेते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टेपों को हम समझेंगे। तो सबसे पहला इसके सोपान में सबसे पहले सोपान की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको होने चाहिए लक्ष्य और उद्देश्य। सबसे पहला सोपान पाठ्यक्रम निर्माण में लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। फिर दूसरा होना चाहिए उसमें अधिगम अनुभवों का चयन। अधिगम अनुभवों का चयन। तीसरा विषय वस्तु का चयन। ठीक है। चौथा आ जाता है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। ठीक है। और अंत में आ जाता है इसका मूल्यांकन। यानी कि इन 5 बातों को ध्यान में रखकर एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या होने चाहिए, अधिगम अनुभवों का चयन हम किस तरीके से करेंगे, विषय वस्तु का चयन किस तरीके से करेंगे, अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण किस तरह से करेंगे, और लास्ट में मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे। तो इन 5 स्टेप्स और लेवल सोपानों को ध्यान रखकर एक आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रखी जाती है। तो आज हम क्लास में इस पाठ्यक्रम सोपान में इसी सब समझते हुए लक्ष्य और उद्देश्य क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला लक्ष्य एवं उद्देश्य। किसी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के पाठ्यक्रम की पूर्ति पाठ्यक्रम सफल नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों के शिक्षण का मतलब बच्चों को शिक्षण में व्यवहारिक उद्देश्य होना, उनको जीवन के अनुसार डालना, इसी के उद्देश्य का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए और पाठ्यक्रम किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति करता हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला लक्ष्य उद्देश्य में सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। ठीक है। दूसरा दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। तीसरा सांस्कृतिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। ठीक है। राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य। पांचवा अभिभावक के उद्देश्य एवं लक्ष्य।
और अंतिम आ जाएगा इसमें वैश्वीकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो ये 6 लक्ष्य उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। कोई भी पाठ्यक्रम सामाजिक उद्देश्य और लक्ष्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके अंदर सामाजिकरण और सामाजिक गुणों का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम का भी सामाजिक उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। समाज की आकांक्षाओं, समाज की पूर्ति कर सके, बालक पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनेगा, समाज के विकास, समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकेगा। तो समाज की आकांक्षाओं, समाज की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए समाज के अकॉर्डिंग ही, समाज की आकांक्षा पूर्ति के अकॉर्डिंग ही इसका लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। दार्शनिक उद्देश्य और लक्ष्य। पाठ्यक्रम में ऐसे दार्शनिक मूल्यों का समावेश करना जिससे पाठ्यक्रम आदर्श बन सके, यानी कि जैसे आदर्शवादी मूल्य होते हैं, ठीक है, दार्शनिक मूल्य हो सकते हैं। तो इस तरह के बातों, इस तरह की जानकारी को अंदर समावेश करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम आदर्श रूप में सामने आ सके। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का दार्शनिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य लक्ष्य। कोई भी पाठ्यक्रम बिना सांस्कृतिक उद्देश्य लक्ष्य के पूर्ण नहीं सकता। उस देश या उस समाज, उस राष्ट्र की जो संस्कृति है, परंपरा है, उससे विमुख नहीं होना चाहिए, उस संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं रीट में भी अब राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया गया है। तो वो इसलिए क्योंकि शिक्षक बनने के बाद हम बच्चों के अंदर सांस्कृतिक उद्देश्य और लक्ष्यों को ध्यान में रख सके, यानी उसको अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से दूर नहीं करना है। हम कितना ही पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम हमारे संस्कृति जुड़े हुए रहेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम के द्वारा इसके सांस्कृतिक उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय उद्देश्य लक्ष्य। कोई पाठ्यक्रम अपने राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे, ऐसा होना चाहिए। बालक पढ़ लिख करके अपने राष्ट्र के प्रति वफादार बन सके, ऐसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्देश्य लक्ष्य होने चाहिए, जैसे कि देश की सभ्यता, संस्कृति बनाए रखना, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, राष्ट्र के कानूनों को पालन करवाना, राष्ट्र की धरोहरों को संरक्षण प्रदान करना। तो ये सब के सब राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके, इस तरह के पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए। अभिभावक के उद्देश्य लक्ष्य। अभिभावक यानी पेरेंट्स, जब बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है तो माता पिता की आकांक्षाओं को दूर कैसे किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि बच्चा पढ़ लिख कर की अभिभावक माता पिताओं की उम्मीदों पर खरा उतरे, कुछ बने, अपना नाम करे, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि पढ़ने के बाद भी जीवन की अपने अवसर मिलते रहे, जीवन में कुछ कर सके, इस तरह की बात, इस तरह का भाव पाठ्यक्रम में होना चाहिए। यानी पढ़ने के बाद अपने लिए बेहतर जीवन की कल्पना पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होनी चाहिए। वैश्वीकरण के लक्ष्य उद्देश्य। आज विश्व में जो बदलाव आया, वैश्वीकरण आया है, तो इस बदलती परिस्थिति पाठ्यक्रम इस वैश्वीकरण से दूर नहीं हो सकता है। हम अपने राष्ट्रीय, अपने समाज के साथ साथ विश्व की बातों को भी समझे, विश्व की परिस्थिति को समझे। समय बदलता गया है, तकनीकी समय है। इस तकनीकी समय में जब पूरा विश्व एक हो चुका है, ठीक है, और हम तो प्रारंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करते हैं, तो इस धारणा को बनाए रखने के लिए, वैश्वीकरण को बनाए करने के लिए हम पाठ्यक्रम में वैश्विक उद्देश्य लक्ष्य होने चाहिए। जैसे कि पर्यावरणीय समस्या है, तो पर्यावरणीय समस्या हमारी नहीं, संपूर्ण विश्व की समस्या है। और जो बीमारी हमारे सामने जो कोरोना जैसे उत्पन्न हुई है, तो संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो विश्व के लोग सदस्य एक साथ जुटकर इसका सामना कर सके, ये भाव तभी आएगा जब पाठ्यक्रम के माध्यम से भी ये बातें हमको बच्चों को सिखाई जाएगी। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर सबसे पहले उस पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आज हमने क्लास में जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण में उसके जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो किस तरीके से होने चाहिए। अब इससे रिलेटेड आज आपका असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में लक्ष्य एवं उद्देश्यों को बताइए। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में जो भी लक्ष्य उद्देश्य आज हमने जाना, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।